बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने लगे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट फर्स्ट लैंड लिविंग प्लांट्स हैं जो कि ज़्यादातर पाए जाते हैं मॉइस्ट और कोल्ड हैबिटेट्स में, ट्री ट्रंक्स पर, मॉइस्ट वॉल्स पर, शेडी प्लेसेस पर। इन्हें मॉइस्चर रिक्वायर है या वाटर रिक्वायर है फॉर देयर रिप्रोडक्टिव स्टेज। इसी वजह से हम इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कह देते हैं, क्योंकि एम्फीबिया जो कि एनिमल्स हैं उन्हें भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर रिक्वायर होता है कि वो अंडे हमेशा पानी में देते हैं और स्पर्म भी पानी में रिलीज़ करते हैं। ऐसा ही हिसाब किताब ब्रायोफाइट्स के साथ है कि इनके स्पर्म्स चूँकि होते हैं मोटाइल और वो वाटर में मूव करके ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसे आर्चिगोनिया कहते हैं, उस तक, और एग के साथ या वो स्फीयर के साथ जाके फर्टिलाइज होते हैं और डेवलप करते हैं एक डिप्लॉयड जाइगोट। और डिस्ट्रीब्यूशन में ये हम वर्ल्ड वाइड प्लांट्स इनके जैसे इन दो डायग्राम्स में हमने इन दो पिक्चर्स में हमने रिप्रेजेंट किए। प्लांट बॉडी जो डोमिनेंट प्लांट है दैट इज द गैमीटोफाइट, गैमीट प्रोड्यूसिंग होता है ये, और हैप्लॉइड है, ये इसकी डोमिनेंट जनरेशन है। स्पोरोफाइट भी प्रोड्यूस करता है जो यूजुअली गैमीटोफाइट के ऊपर ही प्रोड्यूस होती है और डिपेंड कर रही होती है गैमीटोफाइट पर न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन के लिए। ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है गैमीटोफाइट, और ये गैमीटोफाइट हो सकता है थैलस लाइक हो, जैसे ये रिक्सिया में हमें नज़र आ रहा है कि ज़मीन पे के ऊपर लेटा हुआ, उसमें कोई लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। समटाइम्स ये हो सकते हैं इसमें लीफ, स्टेम, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो मे बी, तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो इन्हें हम कहते हैं लीफी, अदरवाइज ये थैलोज कहलाते हैं, थैलस लाइक प्लांट बॉडी इनकी। और इम्पॉर्टेंट फीचर इनमें वास्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होने की वजह से इनमें फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होती है थ्रू डिफ्यूजन। रूट्स भी एब्सेंट हैं, तो फिर ये एब्जॉर्प्शन और एंकरेज कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्मॉल हेयर लाइक राइजोइड्स, जो कि यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं। और ये जो राइजोइड्स हैं एंकरेज भी करते हैं और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं इनकी। तो ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वास्कुलर बंडल एब्स और डोमिनेंट जनरेशन गैमीटोफाइट होती है इनमें, और थैलोज होते हैं। सम टाइम लीफ लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते। इनमें डोमिनेंट जनरेशन जो है वो, जैसा कि अभी हमने देखा, वो होती है, तो जो गैमीटोफाइट है जो कि डोमिनेंट जनरेशन और हैप्लॉइड होता है वो बनाता है स्पोरोफाइट, जब उसके गैमीट्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो ये इसमें होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस करते हैं दो तरह से, एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अमूमन फेवरेबल कंडीशन में करते हैं, जिसमें डेथ एंड डिके भी हो सकता है कि इनके ओल्डर पार्ट्स ख़त्म हो जाएं और नए पार्ट्स जो हैं वो जर्मिनेट करके नया प्लांट बॉडी डेवलप कर दें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है ओगैमस टाइप। ओगैमस ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल गैमीट ना सिर्फ स्मॉलर होते हैं बल्कि मोटाइल भी होते हैं, जबकि फीमेल गैमीट जो वो लार्जर होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं। गैमीटोफाइट पर लग जाते हैं सेक्स ऑर्गन्स, और सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो दो तरह के, मेल सेक्स ऑर्गन जैसे ये हैं जो कि इस थैलोज या थैलस लाइक गैमीटोफाइट के ऊपर लगते हैं। मेल गैमीटोफाइट्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स को हमने नाम दिया एंथ्रीडिया का। ये जो एंथ्रीडिया हैं इनमें बाहर की तरफ तो सब एंथ्रीडिया में प्रेजेंट है जैकेट सेल्स या जैकेट ऑफ एंथ्रीडियम, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, और ये ग्लोबोज होते हैं जो एक स्टॉक के ज़रिए से गैमीटोफाइट के साथ जुड़े हुए होते हैं। और जैकेट के अंदर प्रेजेंट है एंथीरोजॉइड मदर सेल्स। तो गैमीटोफाइट चूँकि खुद हैप्लॉइड होता है, उस पर लगने वाले एंथ्रीडिया भी हैप्लॉइड होते हैं, और एंथीरोजॉइड मदर सेल जो हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं। तो एंथीरोजॉइड्स मदर सेल जो हैं ये डिवाइड करते हैं थ्रू माइटोसिस, और माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड करके बना देते हैं दो दो सेल्स, और हर सेल जो है उसकी होती है मेटामॉर्फोसिस, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक एंथीरोजॉइड में। और हर एक एंथीरोजॉइड जो हैं वो होते हैं बाईफ्लैजिलेटेड और कोआइल्ड सेल्स, और ये एंथीरोजॉइड्स भी ज़ाहिर है माइटोसिस से बने हैं तो हैप्लॉइड होते हैं। तो ये पानी में स्विम करके फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया तक जाते रहते हैं ताकि फर्टिलाइज कर सकें एग को। हर एक आर्चिगोनियम जो है वो फ्लास्क शेप होता है, और ये भी ज़ाहिर है गैमीटोफाइट पर लगता है। बाज़ ज़्यादातर केसेस में सेम गैमीटोफाइट पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन लग जाते हैं। तो बाहर की तरफ ऐसे ही सेल्स की कवरिंग है, दैट इज़ द
जैकेट सेल्स, और इसका इलोंगेटेड पोर्शन, ये जो लंबा सारा है, इट इज़ कॉल्ड एज द नेक, और नेक के में अंदर मौजूद हैं नेक कैनाल सेल्स, ये जो ब्लू में हमने रिप्रेजेंट किए। और नीचे वाला पोर्शन जो कि स्वोलन है, ये कहलाता है वेंटर, और इस वेंटर के अंदर एक बड़ा सारा सेल प्रेजेंट है जिसका नाम है एग और oosphere। तो एंथीरोजॉइड्स अभी हमने जैसे डिस्कस किया, वाटर में स्विम करके आ जाते हैं आर्चिगोनिया के अंदर, और आर्चिगोनिया में जब वो आते हैं तो यहाँ जो नेक कैनाल सेल्स थे वो हो जाते हैं डिज़ोल्व, और यहाँ एक नीचे वेंटर कैनाल सेल भी था, वो भी डिज़ोल्व होकर म्यूसिलेज प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें स्पर्म्स जो हैं या एंथीरोजॉइड्स हैं वो न्यूट्रिटिव मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं। और स्पर्म और एग या oosphere जो हैं वो एक दूसरे के साथ करते हैं फ्यूज़, और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन हो जाती है जिसके नतीजे में एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। ये जो डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन है, ये असल में है फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरोफाइट। तो जाइगोट जो है, जो कि एक डिप्लॉइड है, वो एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का पहला सेल होता, और ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है ये अपनी वॉल को कर लेता है थिक। तो जो ही उसने थिक वॉल बन गया, अब हमने इसे कहना है oospore। इस oospore में होती है माइटोसिस। तो जो ही oospore जो है वो माइटोसिस के जरिए से डिवाइड कर जाए, देन इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। माइटोसिस इस एम्ब्रियो में कंटिन्यू रहती है, तो ये एक नया प्लांट बना देता है इसी गैमीटोफाइट प्लांट के ऊपर ही, और उस प्लांट में प्रेजेंट होता है नीचे उसका पोर्शन जो कि एम्बेडेड है गैमीटोफाइट के अंदर, दैट इज द फुट। एक इलोंगेटेड और प्रोजेक्टिंग पोर्शन, दैट इज द सीटा, एंड द टर्मिनल वन इज द कैप्स्यूल, जो कि स्वोलन पोर्शन है। कैप्स्यूल या इसका नाम स्पोरेंजियम भी होता है, कैप्स्यूल कह लें या इसे स्पोरेंजियम कह लें, एक ही बात है। तो ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन गया है। तो ये जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में स्पोरेंजियम है, हर स्पोरेंजियम में ये प्रेजेंट हैं जो हमने स्क्वायर से रिप्रेजेंट किए हैं स्पोर मदर सेल्स, जो कि होते हैं डिप्लॉइड। तो ये स्पोर मदर सेल्स जो हैं ये डिवाइड करते हैं मियोसिस के थ्रू। मियोसिस जैसे रिडक्शन डिवीजन है जिसके नतीजे में डिप्लॉइड सेल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं हैप्लॉइड सेल्स में। तो स्पोर मदर सेल्स जो हैं मियोसिस के जरिए से प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स अगेन जर्मिनेट करके बना देते हैं गैमीटोफाइट जनरेशन। तो ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में हमें क्लियर कट दो जनरेशंस मिलती हैं, एक डोमिनेंट गैमीटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है, और एक डिपेंडेंट पोरोफाइट जनरेशन। तो ये जो ग्रीन लाइन हमने दरमियान में लगा दी, इससे यहाँ पर ये सारा इसकी जनरेशन कहलाती है स्पोरोफाइट, और इस साइड वाली सारी जनरेशन जो है वो हैप्लॉइड है, वो कहलाती है गैमीटोफाइट। तो गैमीटोफाइट इसमें डोमिनेंट जनरेशन है, उसका नाम इस वजह से कि वो दो तरह के गैमिट्स मेल और फीमेल प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफाइट का नाम इस वजह से कि वो एंड में मियोसिस के थ्रू स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो अल्टरनेशन है, गैमीटोफाइट प्रोड्यूस करती है स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करती है गैमीटोफाइट, इट इज़ कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और तमाम ब्रायोफाइट्स में ये तरीकाकार जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का सेम है। तो यह था हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इनकी टाइप्स डिस्कस करेंगे।